रेस्टोरेंट में मिलने वाले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चिकन मलाई बोटी की रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कमर्शियली आखिर ये किस तरह से तैयार की जाती है कि इसकी बोटी बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और जायकेदार होती है। ऐसी चिकन मलाई बोटी आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो चलें इस रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे ये रेसिपी को शेयर करते हैं। तो भाई इसको बनाने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन लेना है। बोनलेस चिकन यानी चिकन को आपने बगैर हड्डियों के छोटी छोटी बोटियों में आपने डिवाइड कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर आपने नमक ऐड कर देना है। नमक आप हमेशा अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे, यानी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं ताकि बच्चे भी बआसानी से खा सकें। बहरहाल यहाँ की रेसिपी में रेड चिली फ्लेक यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया गया। इसके बाद ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर पाउडर की फॉर्म में नहीं बल्कि कुटा हुआ ऐड किया जाता है, दरदरा जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे वाइट पेपर, जिसे दक्कनी मिर्च कहा जाता है, ऐड कर लिया जाएगा। वाइट पेपर ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है कोरिएंडर सीड्स का रस्ट ऐड किया जाएगा, यानी कुटा हुआ धनिया यहाँ पर ऐड किया जाएगा। धनिया भी यहाँ पे कुटा हुआ ऐड करना है और पाउडर फॉर्म में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तभी आपके कबाब में जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पे आपने अजवाइन कुटा हुआ ऐड करना है। अजवाइन भी यहाँ पे कुटा हुआ ऐड किया जाएगा। अजवाइन ऐड करने के बाद गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। गरम मसाला आप किसी भी बारबेक्यू शॉप से या आप किसी भी मसाले की शॉप से बारबेक्यू का हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इलायची का पाउडर यहाँ पर ऐड करेंगे, जो छोटी इलायची होता है उसका पाउडर यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे काली मिर्च कुटी हुई ऐड की गई है। तो देखिए इतने सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं, तो जायका भी इसका वाकई लाजवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड किया जा रहा है ये जो सूखा हुआ अदरक का जो पाउडर होता है वो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। अदरक का सूखे हुए अदरक का जो पाउडर होता है। अब यहाँ पे गोश्त गलाने वाला पाउडर यानी कचरी पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा ताकि गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो सके। तो भाई कचरी पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। कचरी पाउडर ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन का पाउडर या लाइम पाउडर आप कह लें। कनौर का ये बआसानी मिल जाता है, यहाँ पर कनौर का ऐड किया इसलिए मैंने आपको बताया कनौर का लाइम पाउडर आप ले लें और यहाँ पर आप ऐड कर दें। इससे जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया गया है और फिर इसके बाद यहाँ पे आपने लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। तो भाई लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद पपीते का पेस्ट भी ऐड कर दिया गया है। पपीता कोशिश करें कि पका हुआ हो, ना पका हुआ हो और ना कच्चा हो, दरमियाने स्टेज का जो पपीता होता है वो ऐड किया जाता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाएगा। 8 से 10 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें क्रीम भरकर ऐड किया जाएगा। याद रहे इसमें क्रीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। क्रीम जितने ज़्यादा ऐड करेंगे मलाई उतना ज़्यादा ये तैयार होगा और आपके जो बारबेक्यू है ना मलाई बोटी, उसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 किलो गोश्त है, उसमें तकरीबन उन्होंने 6 से 7 जो है वो यहाँ पे 6 से 7 डब्बे जो है क्रीम के ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो क्रीम की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा ऐड की जाएगी। अब इसको आपने आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है और फिर आधे घंटे के बाद सीखों पे लगा लेना है। सीखों पे लगाने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बारबेक्यू करना है। 12 से 15 मिनट का अरसा दरकार होता है। जैसे ही लगे कि आपका बारबेक्यू ड्राई हो रहा है तो उसमें आप कुकिंग ऑयल लाजमी अप्लाई करेंगे। एक अदद ब्रश लें, उसमें कुकिंग ऑयल आप अप्लाई करते जाएंगे और 10 से 12 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम आपके ज़बरदस्त किस्म के जो चिकन मलाई बोटी है तैयार हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की कमर्शियल रेसिपी?